आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष कवरेज। आसाराम बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया गया है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और इस वक्त भी जब आप ये बुलेटिन देख रहे हैं तो सजा कितनी हो इस पर बहस हो रही है जोधपुर की अदालत में। केंद्रीय कारागार सेंट्रल जेल के अंदर जो स्पेशल कोर्ट बनाकर वहां पर सुनवाई हो रही है। दोनों ही पक्ष के वकील अपनी दलील दे रहे हैं। आसाराम के पक्ष का कहना है कि उम्र ज्यादा है, कम से कम सजा हो। अब उम्र की दुहाई सूझ रही है तो दूसरी तरफ जाहिर तौर पर लड़की की तरफ से, नाबालिग बच्ची की तरफ से जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सजा हो। आसाराम की सजा पर कोर्ट में इस वक्त भी बहस चल रही है। आसाराम, शरद, दिल, शिल्पी तीनों दोषी करार दिए गए हैं क्योंकि लड़की का जब आप बयान पढ़ेंगे उसमें उसने बताया है कि किस तरह से शिल्पी भी एक तरह से बाबा के चंगुल में कैसे ये बच्ची आए इसकी साजिश रच रहे थे। आश्रम दर आश्रम ये समझाया जा रहा था कि आसाराम ही उद्धार करेगा और इसीलिए आसाराम के चंगुल में जिस तरह से इस बच्ची को डाला गया, 4.5 साल का लंबा इंतजार रहा है, लंबी लड़ाई रही है इस बच्ची के लिए, उसके पिता के लिए, लेकिन आखिरकार उन्हें इंसाफ मिला है। आइए आपको दिखा देते हैं कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, कितनी सजा हो सकती है। अभी यहां पर मौजूद वकील रामाकांत गौर बता रहे थे कि आजीवन कारावास तक का प्रावधान है जिस तरह के संगीन इल्जाम लगे हैं। एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं कि 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। धारा 376F के तहत जो लगाया गया है आसाराम पर। पूरा जो बयान है इस बच्ची का वो मेरे हाथ में है। हर लाइन में जैसे एक पूरी कहानी है कि कैसे एक नाबालिग बच्ची का उत्पीड़न किया गया, कैसे तरह तरह से उसे बहकाकर अलग अलग जगहों पर ले जाया गया, उसे प्रलोभन दिए गए, पूरी साजिश रची गई। जो धारा 509/34 लगाया गया है उसके तहत क्या हो सकता है, 3 साल कैद की सजा हो सकती है। लड़की या महिला का जो उसका एक तरह से शालीनता को भंग करना यह मामला है। बाल तस्करी का भी उस पर 370A लगाया गया है, इसमें भी आजीवन कारावास हो सकता है। ये तमाम धाराएं हम आपको दिखा रहे हैं जो उन पर लगाई गई हैं और इसी के साथ आसाराम का क्या हश्र उसमें हो सकता है। अधिकतम सजा भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कई ऐसे मामले हैं जिसमें अधिकतम उम्र कैद तक का प्रावधान है। इस बीच हमारे सहयोगी निशांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जोधपुर अदालत के बाहर से और शरद हमारे सहयोगी पल पल की जानकारी दे रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है, नहीं के बराबर, कि जिस दिन दोषी करार दिया जाए उसी दिन सेंटेंस पर भी बहस हो और सेंटेंस भी सुना दिया जाए। कोर्ट में क्या हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं एनिमेशन के जरिए। आसाराम को दोषी करार दिया जज मधुसूदन शर्मा ने। अपने लिखित फैसले को पढ़कर उन्होंने सुनाया, जिसके बाद फैसले पर जोर जोर से हंसने लगा आसाराम। अब यह भी अजीब चीज है, हालांकि इनकी तस्वीरों को पुरानी हम देखें तो समझना मुश्किल नहीं होता है। कभी नाचते नाचते झूमने लगते थे, गिरने लगते थे, मैकेनाइज्ड पिचकारी से होली खेलने लगते थे। अंदाज ही इनका कुछ और था, इस स्वयंभू धर्मगुरु का। आसाराम दोषी करार दिए जाने के बाद आसाराम वहां पर हंसने लगा। इस वक्त भी सजा पर सुनवाई चल रही है, दोनों पक्ष के वकील मौजूद हैं। हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं और मेरे हाथ में वो बयान है जो इस बच्ची ने लिखाया है कि किस तरह से उसको प्रताड़ित किया गया, किस तरह से उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश हुई। निशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जोधपुर कोर्ट के बाहर से जुड़ गए हैं। निशांत, अब माना जा रहा है कि कुछ देर में दलीलें खत्म होंगी और फैसला सुनाया जा सकता है कि कितने साल की सजा होगी इस व्यक्ति को। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जेल के बाहर, बल्कि कोर्ट के बाहर, अगर मैं कहूं जेल कम कोर्ट हम कहें तो गलत नहीं होगा, उसके बाहर हम मौजूद हैं। शरद भाई मेरे साथ मौजूद है। 12:30 बजे लंच होता है, उससे पहले ही सब कुछ होना है। एक चीज, दूसरी चीज, अहंकार का जब अस्त होता है तो क्या होता है वो शरद भाई मुझे बताने वाले हैं। क्या हुआ, बड़ी रोचक बात है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। अंजना जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पर क्या हुआ जैसे ही फैसला सुनाया गया। क्या हाल था आसाराम का? देखिए, आसाराम दोषी करार दे दिया गया, कह सकते हैं दुष्कर्मी आसाराम। दुष्कर्मी आसाराम सजा सुनने से पहले निढाल हो गया
उसे वहां पर कुर्सी पर बैठाया गया। वो अपने सर पर हाथ रखे हुए था, ओम ओम का राम नाम का जाप भी कर रहा था। लेकिन जैसे ही साजिशों के झांसाराम को लगा कि सजा ज्यादा हो सकती है और जो सरकारी वकील सजा की मांग ज्यादा करने लगा, वो अपने हाथ से पीछे से सरकार अपने वकील को धक्का देने लगा, नोचने लगा उसे कि तू कुछ बोल, बार बार इशारे करने लगी, कुछ बोलो, तुम भी बोलो, ऐसा ना हो कि सजा ज्यादा मुझे मिल जाए। क्योंकि आसाराम को अब डर लगने लगा है। दोषी करार दे दिया गया है, दुष्कर्मी साबित हो चुका है, उसकी साजिशें सारी मान ली है कोर्ट ने। अब उसको डर लग रहा है कि अब कहीं 10 साल उम्र कैद न हो जाए। वो 5 साल के करीब सजा भुगत चुका है। उसके वकीलों का यही दलील है, यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कम सजा हो कि 5 साल तो निकल गया, 2-4 साल और हो जाए तो बाबा यहाँ से निकल जाएं। आसाराम को डर लग रहा है कहीं उम्र कैद की सजा अधिकतम है, 10 साल की सजा है, अगर ऐसी हो जाती है तो यहीं सड़ना पड़ेगा। जो उसकी उम्मीद थी बाहर निकलने की वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए निढाल पड़ा हुआ है। एक बार तो हंसा, वो सजा सुनते ही हंसने के बाद निढाल हो गया। राम नाम का 1-2 बार ही जाप लिया है, बार बार नहीं लिया है, लेकिन कभी सर पे हाथ रख रहा है, कभी नीचे देख रहा है, कभी वकील को कुरेद रहा है, यही हरकत कर रहा है। लेकिन सजा पर अभी भी जज साहब ने फैसला नहीं सुनाया है। हमारे जो सूत्र हैं अंदर के वो कह रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर फैसला आ जाएगा। 12:30 बजे कोर्ट का वक्त खत्म हो जाता है। मॉर्निंग कोर्ट चल रहा है 7:30 से 12:30 का। 12:30 बजे कोर्ट का वक्त खत्म हो जाता है। वो कोर्ट के वक्त खत्म होने से पहले सजा का ऐलान होना है। तो 12:30 बजे की सजा का ऐलान होना है। आधे घंटे के अंदर किसी भी वक्त आसाराम और उसके 2 सहयोगियों को सजा सुनाई जा सकती है, उसका सजा का ऐलान हो सकता है। जोधपुर के इस अस्थायी कोर्ट में अभी इस मामले पर जज साहब अपना फैसला लिख रहे हैं। यानी कि न सेवा है, न सेवक है, न मेवा है। आसाराम के सामने अब सिर्फ कानून का डंडा है जो निरंतर चल रहा है। अब फैसला इस बात का होना है कि कितने साल तक ये डंडा चलता रहेगा इस मामले में, वो देखने वाली बात करता है। अरे अगर वो धर्मगुरु नहीं है तो कम से कम आपकी उम्र को उनको देखिए कि 80 वर्ष की उम्र हो रही है और एक 80 वर्ष के उम्र वाले व्यक्ति को आप इस प्रकार से अश्लील शब्दों का प्रयोग करें, यह भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता नहीं है। और भारतीय संस्कृति है बच्ची के साथ ये सब करना धर्म की आड़ में। जो उसने किया, जो उन्होंने किया, उसका दंड अभी भी ऐसे लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं और ये नहीं, समर्थन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक संस्कृति, अपनी संस्कृति को मत बोलो। आसाराम ने वकीलों से बहुत आवश्यक है, संस्कृति रखिए आप अपने पास, चुप रहिए। सर क्या बात कर रहे हैं आप? माफी के साथ आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन ऐसी बातें मत करिए। नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला है और आप बता रहे हैं कि हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। आप ये देखिए कि इस आसाराम ने क्या किया अगर वो दोषी करार दिया जाता है कोर्ट की तरफ से। इस बीच हम आपको बता दें कि दोषी करार दिए गए आसाराम ने जब उसको अंदर फैसला सुनाया गया तो वहां पर अपने वकीलों से कहने लगा कुछ तो बोलो। फैसला सुनने के बाद निढाल हो गया यही आसाराम। हंसने की भी खबर आई थी, वकीलों से कहा कुछ तो बोलो। डॉक्टर तिवारी इसको किस तरह से देखें? अंजना जी, जैसा कि अभी निशांत कह रहे थे कि इनकी परिणति इनके कर्मों का फल है जो आज दिखने को मिल रही है। अहंकार लार्जर देन साइज था इनका। और एक मैं एक कोट करूंगी कबीर का, करम का खेल मिटे ना रे भाई, कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का खेल मिटे ना रे भाई। तो ये दिलचस्प है। देखिए कर्म का जो आपका खेल होता है उसमें आप अंततः कानून से बड़ा देश में कुछ नहीं होता है और निशांत यही साबित हो रहा है। अगर शरद वहां पर मौजूद है, अहंकार इतना जबरदस्त था कि साधु में तो अहंकार होना ही नहीं चाहिए। साधु से ज्यादा विनम्र और वैरागी, जो आप छोड़ के वैराग्य लेते हैं उसको आप इतने दांत की तरह पकड़ के इतनी बड़ी गृहस्थी बनाते हैं, तो वहां पे प्रश्न चिन्ह लगेगा कि आप वैरागी हैं या साधु हैं। और सबसे बड़ी अंजना, एक जो सबसे बड़ी विभीषिका जो समाज की है, जिस पर आपको, जुडिशरी को और सभी सरकारों को ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए वो कटघरे में खड़े किए जाने चाहिए, कि समाज में स्त्रियां इतनी गरीब, आहत और प्रताड़ित अपने ही परिजनों से हैं। भूख के चलते ये इन आश्रमों में शोषण का शिकार होती हैं और लगभग हर आश्रमों की यही विभीषिका है। तो और अभी देखिए शिवराज सिंह चौहान जी ने 5 बाबाओं को मंत्री बना दिया। ये जितने बाबा हैं ये पॉलिटिकल पार्टी से प्रमोटेड, संरक्षित,
प्रोटेक्टेड रहे हैं फॉर द वोट बैंक पॉलिटिक्स। इसमें ब्यूरोक्रेसी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज पल्ला झाड़ के नहीं निकल सकती हैं। तो इस जड़ को पहले साफ करने की जरूरत है। इस जड़ को साफ, क्योंकि साधु की कोई जात नहीं होती, साधु का कोई लाइन नहीं होता है, साधु मानवता के लिए होता है, साधु किसी एक से बनकर रह सकता है, साधु किसी पार्टी विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, साधु साधुता के लिए जाना जाता है, साधु समाज को सुधारने के लिए माना जाता है। क्योंकि उन्होंने संतों को मंत्री बना दिया। आपका मतलब है कि संतों को मंत्री बना देना शिवराज सिंह का सबसे बड़ा अपराध हो गया, सबसे बड़ा पाप हो गया। 12-10 हो गए। प्रारंभ से ही हमेशा मंत्री संत लोग रहे हैं। महाराज दशरथ के यहाँ भी वशिष्ठ जी मंत्री के पद पर गुरुपद पे थे। गुरुपद और मंत्री पद में फर्क है। गुरुपद एडवाइजरी होती है, मंत्री पद 12-10 हो गए। निशांत, गुरुओं की तो पहले बहुत बाढ़ आ रही है। गुरु हर व्यक्ति गुरु है जी। 12-10 हो गए, आप ठीक फरमा रही हैं। और बस अब 20 मिनट का इंतजार है। शरद, क्या हाल है अंदर, कितनी देर और? आप कहा जा रहा है कि जज साहब ने फैसला लिख लिया है और सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लगातार हम जो अंदर अधिकारी पुलिस के हैं उनसे ही बातचीत हो पा रही है। हालांकि कोर्ट के अंदर नहीं मौजूद हैं, कोर्ट के बाहर जो मौजूद हैं पुलिस के अधिकारी, उनसे बातचीत हो रही है। वो कह रहे हैं कि जज साहब ने फैसला लिख लिया है। तो अब बस 20 मिनट की बात है कि जज साहब क्या फैसला लेते हैं, क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं या आज ही सुना देते हैं। अभी ये सब कयास लगाना होगा, लेकिन 20 मिनट के अंदर ये फैसला आ जाएगा। आसाराम को क्या सजा होगी, उसके सहयोगियों को क्या सजा होगी, अभी 20 मिनट तक हमें इसलिए इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अंजना जी, ये बस 20 मिनट का इंतजार है। लेकिन एक चीज है, क्योंकि आप धर्म को लिहाज से इस देश में बड़ी बातचीत हो रही है, चाहे वो गुरमीत राम रहीम हो या आसाराम हो, तो चाहे वो महाभारत में कौरव हो या रामायण में रावण हो, इस देश का इतिहास है, धार्मिक इतिहास है। महिला का जिसने अपमान किया है उसका सर्वनाश होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब इसी के साथ वहां पर हमारे साथ और भी कई लोग मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि आसाराम का पूरा सच क्या था। लेकिन वकील साहब, आप इनको एक जवाब देना चाह रहे थे अपने तरीके से कि देखिए, धर्म आस्था सब अपनी जगह पर है, लेकिन जहां आप कानून के अगेंस्ट जाएंगे आपको आखिरकार उसका सामना करना पड़ेगा। उस बच्ची की सोचिए जिसने ये 4.5 साल तक ऐसे शख्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिसके कदमों पर पहुंचते थे राजनेता, राजनीतिक संरक्षण देते थे ऐसे शख्स को। देखिए, इंडिया के अंदर कुछ एक खूबसूरत पहलू ये है कि आप कोई भी हो, आपका कैसा भी क्लाउट हो, यू आर सब्जेक्टेड टू रूल ऑफ लॉ। जो रूल ऑफ लॉ है उसका तो पालन किया जाएगा। आपने जो भी एक्ट किया है यू विल बी सब्जेक्टेड कि आपको उसको पीनल प्रोविजंस के अंदर जाना पड़े। अब इनकी बात का मैं जवाब दे देता हूं। जो ये कह रहे हैं कि 80 साल का आदमी है, 75 साल का आदमी है, ये देखिए जो इनके ऊपर सेक्शंस लगे हैं हाँ। उसके अंदर पोटेंसी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 75 साल के आदमी का पोटेंसी टेस्ट बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो आप उम्र की बात तो यहां पे छोड़ दीजिए। बार बार पोटेंसी टेस्ट होता है, ठीक होता है। न्यायपालिका इस बात से रिलेटेड है, अगर पोटेंसी नहीं इसी के साथ तो क्या हम माने कि ये जो उम्र वाली दलील दी जा रही है कि सजा कम दे दो, न्यायपालिका ने कई बार रिजेक्ट कर चुके हैं। मैं इनका कंडक्ट बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईएस्ट लेवल चीफ जस्टिस ने अपनी जजमेंट में ये कहा है, बेल ऑर्डर में ये कहा है कि इस आदमी को बाहर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन करेगा। दे हैव टेकन सिस्टम फॉर अ राइड। आसाराम दोषी करार, सजा का इंतजार, क्योंकि सजा पर बहस जारी है। इस वक्त भी केंद्रीय कारागार जो वहां पर मौजूद है कोर्ट जेल के अंदर उसमें, लेकिन क्या हुआ है उस जेल के कोर्ट में आपको बता देते हैं। आसाराम को दोषी करार दिया। पहले जानकारी आई कि हंस भी रहा था, हताश भी था, बैठ गया, वकीलों को कहने लगा कुछ तो बोलो, कुछ तो जानकारी दो। ये आसाराम की हालत है। अहंकार का जब सामना होता है इस तरह के फैसले के साथ, तो कुछ यही हाल हुआ है आज आसाराम का, और यही हम आपको बता रहे हैं। बाद में मुंह पर हाथ रखकर वो बैठ गया और वकीलों ने आसाराम को दिया दिलासा, और आसाराम कहने लगा कि कुछ तो बोलो, वकीलों से गुजारिश करने लगा। हालांकि उसके वकील जो दलील अभी दे रहे हैं क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर, वो यही है कि उम्र हो। इस पर आप प्रतीक सोम बोल रहे थे। जी,
मैंने आपको बताया कि इस कंप्लेंट के रजिस्टर होने के बाद आसाराम का पोटेंसी टेस्ट किया गया, जिसके अंदर वो पूरी तरह पोटेंट पाए गए। दैट मीन्स कि वो कैपेबल हैं इस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। और अब ये तमाम धाराएं भी हम दिखा रहे हैं, धारा 376, हाँ, 376 है, आजीवन कारावास भी हो सकता है। जी, आजीवन कारावास है। 376D में अगर उनका कन्विक्शन हो गया तो मिनिमम 20 साल सजा है और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट। आभा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आभा सिंह जी, दोषी करार आसाराम और अब सजा पर बहस। बिल्कुल, बहुत सही, इनको दोषी करार दिया गया है और एक नहीं कई सेक्शंस इन पे लगाए गए हैं। इनके ऊपर 374 ट्रैफिकिंग का भी सेक्शन लगाया गया है, जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है, क्योंकि उस बच्ची को मध्य प्रदेश के इंस्टीट्यूट से जोधपुर लाया गया ताकि आसाराम अपनी हवस को सेटिस्फाई कर सके। तो इन पे ट्रैफिकिंग का भी चार्ज है, साथ ही साथ 376 2F का चार्ज लगाया गया है कि अ पर्सन जो पोजीशन ऑफ ट्रस्ट में है, गवर्नेंस में है, उसके बाद वो रेप करता है तो उसमें भी आजीवन कारावास का प्रावधान है। साथ ही साथ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, मुझे लगता है आसाराम को आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए और सही भी है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने सूरत रेप केस में 3 विटनेसेस का मर्डर कराया, 2 विटनेसेस पे अटैक हुआ है, ये साफ दिखाता है कि जो विक्टिम है बाहर वो सेफ नहीं होगी। इनके फॉलोअर्स जो है क्राइम कर सकते हैं आसाराम के कहने पे, इसलिए इनको अंदर ही रखा जाए, क्योंकि अगर ये बाहर आ जाते हैं तो मानवता के लिए एक ये बोझ साबित होंगे। बिल्कुल, आभा सिंह जी आप बने रहिए हमारे साथ। नीलम दुबे इस वक्त आसाराम की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलम जी, फैसले के पहले भी आपसे बात हुई थी, अब फैसले के बाद बात हो रही है। आसाराम को दोषी करार दिया गया है। आज क्या आप उस बच्ची के साथ खड़े होने की हिम्मत दिखाएंगी? 16 साल की वो नाबालिग बच्ची जिसने अपने पिता के साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ी और आज उसे कोर्ट ने इंसाफ दिया है। देखिए, एक जुडिशियल सिस्टम बना हुआ है जिसमें लोअर कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट होता है। ये जो सिस्टम बने हैं ये कुछ सोच के ही बने हैं और हम इस वर्डिक्ट को चैलेंज करेंगे, क्योंकि हमने जो पॉइंट रखे थे कि लड़की की मेडिकल जांच में कहीं भी उसके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई है। लड़की की कॉल डिटेल्स हमने पेश की थी कि जो उसने इंसिडेंटल टाइम बताया है, उस इंसिडेंटल टाइम पे वो फ़ोन पर थी और किस किस के साथ उसने कितनी देर फ़ोन पे बात की है, वो सारे फ़ोन नंबर्स के कॉल डिटेल्स हमने कोर्ट में रखे थे। फिर हमने ये भी रखा था कि जो कल्पना नाम की एनजीओ उस लड़की की काउंसलिंग की थी, वो कल्पना नाम की एनजीओ अपने दस्तावेज कोर्ट में ठीक से नहीं रख पाई। जब उनके डायरेक्टर को कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट में पूछा गया उनसे सवाल किरण झा से कि आपका उनकी कल्पना नाम की एनजीओ से जब कई सारे सवाल पूछे गए तो बहुत से सवालों का जवाब नहीं दे पाई। फिर हेल्पलाइन रजिस्टर के जो पेश किया गया कोर्ट में, उसके पन्ने फटे हुए थे। इसके अलावा जो गवाहों की आप बात कर रहे हैं, 6 मुख्य गवाह थे इस जोधपुर केस में, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था और उन गवाहों। लेकिन नीलम दुबे, वक्त ब्रेक का हो गया है। याद रखिए, कोर्ट ने आपकी इन बातों को नहीं माना, कोर्ट ने उस नाबालिग बच्ची की बातों को माना है। तो ये सच बताता है, ये सही तस्वीर दिखाता है। हाँ, इस देश में कानून व्यवस्था में आप जितनी भी ऊंची अदालतें हैं उसमें जा सकते हैं। दोषी करार, सजा का इंतजार, ये जानकारी आ रही है कि बहस पूरी हो चुकी है जैसा कि माना जा रहा था। 12:30 बजे लंच ब्रेक से पहले ही जज सजा का ऐलान कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि थोड़ी ही देर में आसाराम की सजा का ऐलान हो सकता है कि उसे कितने सालों की सजा होगी। याद रखिए, 10 साल से लेकर आजीवन कारावास जिस तरह की धाराएं उस पर लगाई गई हैं और जिन मामलों में दोषी करार दिया गया है, बहस पूरी हो चुकी है और कुछ ही देर में सजा का ऐलान होगा। हम फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए आज तक के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।